हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमने फैक्टर्स बनाए हैं। अब स्टूडेंट्स रूट्स क्या होते हैं, जीरोस और रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स। सेकंड चैप्टर में हमने जीरोस निकाली है, फोर्थ चैप्टर में हम इसको रूट्स बोल रहे हैं। दीज आर सेम। व्हेन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, सपोज इन दिस क्वेश्चन वी फैक्टराइज इट बाय splitting middle term and we get two linear factors. We get its two linear factors and from these factors we find the values of x. So these are known as the roots of the quadratic equation. So students, first we solve part 1. X square minus 3x minus 10 is equal to 0. So its sum must be minus 3x and product must be minus, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर। तो क्यू बॉक्स बनाएंगे स्टूडेंट्स हम। प्रोडक्ट से क्यू बॉक्स से हमें आइडिया मिल जाता है, हिंट मिल जाता है। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जब हम करते हैं तो क्यू बॉक्स जरूर बनाएं। यहां पे 10 के फैक्टर्स हम बनाएंगे, 10 into 1 एंड 5 into 2। 10 के दो ही फैक्टर होते हैं हमारे, या तो 10 into 1 होगा या 5 into 2 होगा। नाउ स्टूडेंट चेक करिए, प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव आ रही है। इट मींस इनमें से एक पॉजिटिव टर्म होगी और एक नेगेटिव टर्म होगी। एंड हियर द सम इज माइनस 3x। सो ये तो यानी घटाने पड़ते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। इफ वन टर्म इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। सो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। 9 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे 3 आना चाहिए। यस, हमें माइनस 3x चाहिए। माइनस का 3x चाहिए, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। सो राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस, इसको नेगेटिव ले लीजिए 5x, इसको पॉजिटिव ले लीजिए 2x, बाकी सब एज इट इज। नाउ इन दोनों टर्म में से x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5। सो वन फैक्टर इज x plus 2 and other is x minus 5. When we factorize the quadratic equation, students, we get two linear factors. हमारे पास दो linear factor आ गए हैं और उन linear factors से हमने इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने हो या जीरोस निकालने हो तो हम इसको जीरो के बराबर रख देंगे। लेट x plus 2 is equal to 0 and here x minus 5 is equal to 0. So x is equal to minus 2 and here 5 को इधर ले जाएंगे, so x is equal to 5. Therefore the roots of x square minus 3x minus 10 are minus 2 and 5. So these are the roots of first part. Now we solve its second part. Here 2x square, it is the second part, 2x square plus x minus 6. Now the sum must be x, मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट करिए इन दोनों की। सो प्रोडक्ट आपकी आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, माइनस 6 to 12 x स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट से हमें पता चलता है, इसकी क्यू बॉक्स बनाएंगे हम। क्यू बॉक्स में 12 के सारे फैक्टर्स हम लिखेंगे। पहला फैक्टर होगा 12 into 1, दूसरा होगा 6 into 2 और तीसरा होगा 4 into 3। इसके अलावा इन तीन फैक्टर्स के अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं। वी कैन राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ 12 into 1, 6 into 2 एंड 4 into 3। स्टूडेंट्स यहां देखिए, अब आपको नेगेटिव चाहिए। इट मींस प्रोडक्ट नेगेटिव जब आएगी जब आपका एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। बट सम अगर पॉजिटिव आ रही है यानी हमें घटाना है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को घटाना है।
तो 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, ये नहीं हो सकता। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। सो इट 1 इज द राइट चॉइस वी हैव 4 into 3. So we take it positive and this one is as negative, क्योंकि हमारे पास प्लस का x बच रहा है। So हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, इसको पॉजिटिव 4x, ये नेगेटिव -3x एंड एज इट इज -6 इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है दो भागों में। देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो x आएगा, और इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा। नाउ कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे हम, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, एक 2x माइनस 3 एंड अदर इज x प्लस 2। सो स्टूडेंट्स बारी बारी से इनके रूट्स निकालने अगर हमें, तो हम इनको 0 के बराबर रखेंगे। दैट 2x minus 3 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. 2x is equal to 3 and x is equal to 3 upon 2. And here x is equal to -2. So the zeros of the roots of the, therefore roots of partial equation 2x square plus x minus 6 are 3 upon 2 and -2. So these are the roots of second part. Now let's start its third part. And in third part we have under root 2x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. So फ्रेंड्स कई बार हमारे पास ऐसी वैल्यूज आती हैं, जैसे रूट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी फील होती होगी। कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिना हम जरूरत के कोई भी नया काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जब जो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है वो फेल हो जाएगा, जब हमें लगेगा कि हमारे लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है इससे सॉल्व करने में, तब हम दूसरे मेथड्स की तरफ जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस तरह की वैल्यूज आएंगी तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जितना भी एडवांस स्टेज में जाएंगे आप, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, क्योंकि आप पिछली क्लासेस से करते आ रही है मेथड, और ये दो मेथड जो आने वाले हैं वो आपके लिए नए होंगे। बट अभी तो हम इसको इसी से सॉल्व करके देखते हैं। यस, हियर सम इज 7x एंड प्रोडक्ट इज, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5 इंटू 5 रूट 2 इंटू रूट 2, 5 रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स स्क्वायर। रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 हो जाएगा आपका, रूट 2 का स्क्वायर, इट मींस 2, 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10 एक्स स्क्वायर। सो हियर प्रोडक्ट इज 10। अगेन हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। क्यू बॉक्स हमें बनाना है पहले, तो क्यू बॉक्स में हम 5 के फैक्टर होगा हमारा 10 into 1, फर्स्ट फैक्टर इज 10 into 1 एंड अदर इज 5 into 2। आई थिंक इसके अलावा हमारे पास कोई भी 10 के फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers we find 10. So if here the product is 10 but we want the sum is 7x, हमारे पास 7 चाहिए सम को हम लिखें तो देखिए इनसे तो 7 आएगा नहीं, तो चेक कर देंगे इस वैल्यू को। क्यू बॉक्स से क्लियर हो गया कि ये 5 + 2, यहां से 7 आएगा हमारा, और हम इस क्यू बॉक्स से हमारे पास जो नंबर आता है वो अब यहां से इनका देखिए पॉजिटिव आ रही है टर्म, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसको चेक करना पड़ता है सम। इफ सम इज पॉजिटिव इट मींस दोनों ही जो नंबर होंगे पॉजिटिव होंगे, अगर सम यहां नेगेटिव होती तो दोनों नंबर्स को नेगेटिव लेंगे। सो चेंज दिस मिडिल टर्म एज, इसको चेंज कर देते हैं 7x को हम लिखेंगे 5x + 2x। हमने दोनों को ही प्लस का लिया है क्योंकि 7x प्लस का है। अगर ये माइनस का होता तो हम दोनों को माइनस का ले लेते हैं, एंड प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट यहां इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो x कॉमन ले लीजिए, √2x + 5 प्लस इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ √2। सो अगर 2 है हमारे पास तो हम तो √2 की प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें √2 को कॉमन लेना है यहां से। देखिए इधर से हम √2 कॉमन लेना चाहते हैं, तो यहां से √2 कॉमन ले लेंगे हम एक, सो x इंटू √2x + 5, √2 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, यहां पे आएगा आपका √2x, क्योंकि √2 हमारा कॉमन आ गया इस पूरे टर्म में से, ये बाहर आ गया तो √2x बच गया, और इधर √2 जाएगा तो +5 बच जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ कॉमन फैक्टर लीजिए एक तो x + √2 एंड √2x + 5 इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हमारे पास, बारी बारी से हम दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे। लेट x + √2 इक्वल टू 0 एंड √2x + 5 इक्वल टू 0। हमें रूट्स निकालने दोनों के, तो दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम 0 के बराबर रख देंगे। Here x is equal to -√2 and here √2x is equal to -5 and x is equal to -5 upon √2. So the roots are -√2 and -5 upon √2. तो स्टूडेंट्स ये हमारे रूट्स हैं। अभी नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं इसमें। नाउ वी स्टार्ट 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट देखिए इसमें 2x² -x + 1/8 दिया हुआ है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं तो आप एलसीएम ले सकते हैं पूरी इक्वेशन का। सो वी कैन सॉल्व इट एज 8 एलसीएम हमने ले लिया है। सो 2x 8 2 16 मल्टीप्लाई करिए इनकी, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेने के बाद ओमिट हो जाएगा हमारा ये एलसीएम, हम छोड़ सकते हैं। नाउ 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन यूज हियर आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं आप इसको, एंड बाय स्प्लिट इन मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, एज यू लाइक। देखिए अगर आइडेंटिटी का यूज करके हम करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट इज होल स्क्वायर ऑफ 4x - 8x + होल स्क्वायर ऑफ 1। सो स्टूडेंट्स वी यूज हियर a² + b² - 2ab इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ a - b। इसको हम चेंज कर सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ a - b की आइडेंटिटी में। So here write it as 4x² + 1² plus -2 into a, that is 4x. The value of a is 4x and b is 1 is equal to whole square of a minus b, that is 4x minus 1. So right, इसको सॉल्व करिए। 16x² + 1 minus 8x is equal to 4x minus 1 होल स्क्वायर ऑफ 4x minus 1। तो देखिए आप स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था, वही हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। सो फैक्टराइज करने के लिए 4x minus 1 into 4x minus 1, इसको 0 के बराबर रख लीजिए। हमने इसके फैक्टराइज कर दिए, इसकी जगह हमने इसको लिख लिया। नाउ दोनों फैक्टर सेम हो गए इस केस में। 4x minus 1 is equal to 0, 4x minus 1 is equal to 0। हमें रूट्स निकालने हैं। So 4x is equal to 1 and x is equal to 1 upon 4, and here 4x is equal to 1 and x is equal to 1 upon 4। तो दोनों रूट्स हमारे होंगे। therefore रूट्स आर quadratic equation 2x² minus x plus 1/8 r। हमारे पास रूट्स होंगे 1/4
and 1/4. Now we solve the next part. बिल्कुल सेम ऐसे ही होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी यूज करेंगे यहाँ पे भी. देखिए यहाँ ये होल स्क्वायर है 10x का, हम इसको लिखेंगे होल स्क्वायर ऑफ 10x. यू कैन राइट इट एज होल स्क्वायर ऑफ 10x. एज इट इज लिख दीजिए -20x प्लस ये होल स्क्वायर है 1 का. नाउ देखिए आप आइडेंटिटी लीजिए यूजिंग a स्क्वायर plus b square minus 2ab is equal to whole square of a minus b. Here we have a is equal to 10x and b is equal to 1. So put these values in the identity. यहाँ पे रखिए 10x का square plus 1 का square minus 2 into a that is 10x into b that is 1 is equal to whole square of a minus b. So 10x minus 1. Now सॉल्व करिए इसको. 100x स्क्वायर प्लस 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -20x इज इक्वल टू 10x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑफ 10x माइनस 1. तो स्टूडेंट्स ये 0 के बराबर है और हमने यहां पे इसको फैक्टराइज करके दिखा दिया है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर plus b square minus 2ab. So we can write these two factors as 10x minus 1. We have to find the zeros. रूट्स निकालने हमें इनके. तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए. देखिए इसमें डिग्री 1 है. अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर रख देंगे. लेट 10x minus 1 is equal to 0 and here 10x minus 1 is equal to 0. दोनों ही केसेस में जब आपके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं आप, तो दोनों ही केसेस में हमारे रूट सेम आते हैं. नाउ 10x is equal to 1 and x is equal to 1/10. Here 10x is equal to 1 को कर लीजिए, x is equal to 1/10. So these are the roots. Therefore roots are 1/10 and 1/10. These are same in both the cases. Now students, we start the problems based on the statement. Now we start question number 3. Students, question number 2 is solved for you in example 1. So we are doing here question number 3 and you can try yourself question number 2. Now find the numbers whose sum is 27. हम एक नंबर बताना है जिसका सम 27 है एंड उनकी प्रोडक्ट. फाइंड नंबर्स. 2 नंबर्स हमें लेने हैं whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182. तो दो नंबर हमें लेने हैं, उनमें से सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो हम एक नंबर हम मान लेते हैं. लेट वन नंबर इज हियर द सम इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू. देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी क्वेश्चन करते हैं नोन टू अननोन, वी हैव टू थिंग्स. द सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन. सो इन दोनों का यूज करना है हमें. यहां पे हम पहला नंबर मान लेते हैं x. लेट द वन नंबर इज x. Therefore अदर नंबर क्या होगा, दैट इज, देखिए दोनों का सम 27 था, एक नंबर x है तो 27 माइनस एक्स. अदर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स. इसमें कोरिलेट कर रखा है एक नंबर से, क्योंकि सम दोनों का दे रखा है. तो दो वेरिएबल अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन लगते हैं, हमारे लिए क्लियर नहीं होता, तो हम दो वेरिएबल से भी कर सकते हैं और वो क्वाड्रेटिक में आ जाती है. बट यहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो नंबर्स का सम 27 है. एक अगर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ these two numbers x into 27 minus x, that is equal to 182. Solve this here. 27x minus x square is equal to 182. Now we can write it as x square को उधर लेके जाएंगे अगर हम, पॉजिटिव हो जाएगा ये. So x square and 27x को उधर लेके जाएंगे हम, ये नेगेटिव हो जाएगा. ऑलरेडी 182 इधर है, ये पॉजिटिव है. Now फैक्टराइज करिए को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. हियर
द सम इज -27, सम हमारे को -27 लेना है एंड प्रोडक्ट हमें लेना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। प्रोडक्ट मस्ट बी इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, दैट इज दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो 182x²। अभी क्यू बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं, बट कई बार नंबर बड़े होते हैं तो हमें इनको फैक्टराइज करना है, तो इसके हम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम 182 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, 2 9 जा। सो स्टूडेंट वी हैव दीज फैक्टर्स। नाउ अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करें, यानी देखिए पॉजिटिव आ रही है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब है दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते तो सम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था। यहां पे हमारा सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे, नेगेटिव। तो ऐसे नंबर्स चुनने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और अगर प्लस करें हम तो 27 हमारा आता है। नाउ देखिए 7 2 जा 14 एंड 13। तो क्लू बॉक्स से ये आइडिया नहीं मिल पाता है, जब बड़े फैक्टर आते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको लेते हैं 14 × 13। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो 27 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। हियर इट इज नेगेटिव, सो बोथ मस्ट बी नेगेटिव। तो दोनों ही नंबर्स हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, x² एज इट इज लिखिए। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक -14x -13x एंड प्लस 182। नाउ कॉमन ले लीजिए, दोनों में से x कॉमन आएगा, सो इट इज x -14 एंड हियर -13 कॉमन ले लीजिए, x -14। We have two linear factors, that is x -13 and x -14। हमें रूट्स निकालने इनके, सो 0 के बराबर रख लीजिए दोनों को बारी बारी से, क्योंकि 0 के इक्वल है। लेट नो नीड टू लेट हियर बिकॉज इट इज गिवन these are equal to 0। so when x -13 is equal to 0 and x -14 is equal to 0, here we find x is equal to 13 and here x is equal to 14। so we have these numbers, therefore the numbers are 13 and 14। स्टूडेंट इनके आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे या सम करके देखेंगे तो 27 आएगा। देखिए यहाँ पे इनका सम 27 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई जो है 182 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को। एंड नाउ वी स्टार्ट इट्स third part। In third part we have two consecutive numbers। Consecutive numbers are those numbers which are in series, next, क्रमशः, हिंदी में जैसे बोलते हैं क्रम से, यानी एक नंबर अगर x लेते हैं तो दूसरा हमारा x+1 आएगा। So that the one number is x and other is x+1। Find two positive integers. These are the positive integers and sum of whose square is 365। Now according to question, sum of square of these two numbers, हमारे पास ये दो नंबर हैं, इनका स्क्वायर करिए, x² plus whole square of x+1 that must be equal to 365। सॉल्व करिए इसको, x² प्लस होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b का एंटिटी लगाइए, x² plus 1 plus 2x 365। नाउ 2x here plus 2x एंड इधर लेके आएंगे इसको तो plus 1 minus 365। We write it as 2x² plus 2x minus 364 is equal to 0। So फ्रेंड्स यहां से आप कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए, पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ रहा है हमारा x² plus x minus 182। So we can write it as x² plus x minus 182 is equal to 0। Now again हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
here the sum must be x, मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए सम, एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी -182 एक्स स्क्वायर। अगेन 182 के फैक्टर्स बनाएंगे अगर हम, तो स्टूडेंट्स यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है। देखिए सेम क्यू बॉक्स से काम चल जाएगा हमारा, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया आपको। तो 14 और 13 फैक्टर यही बनेंगे इसके, बट इन दिस केस वी हैव वन इज द नेगेटिव टर्म एंड अदर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉजिटिव एक्स आ रहा है, इसका मतलब 14 पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स। ये हमारा क्यू बॉक्स जो है इस क्वेश्चन के लिए यूज रहेगा सेम। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लीजिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये 14x और माइनस का 13x एंड -182। यहां से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 14। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रखे, दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, लीनियर फैक्टर्स हमारे पास हैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हियर x इज इक्वल टू 30 को जगह जाइए, इट इज 30 एंड हियर x इज इक्वल टू -14। सो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। देखिए स्टूडेंट यहां पे हमें क्लियरली बोला गया था पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सो द फर्स्ट नंबर इज 13 एंड अदर इज नेक्स्ट टू इट, दैट इज 14। Therefore, two consecutive numbers are, कौन से होंगे हमारे पास? These are 13 and 14. Next. Now this all it's